जी रेडी। आज हम लोग ज्यामिति का एक प्रमेय साबित करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। हम लोग इसको साबित करेंगे। कोई प्रमेय होता है तो उसको साबित करके आता है। साबित करने के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। यह क्या है? इसका नाम क्या है? ABC। सबसे पहले त्रिभुज चाहे कोई भी प्रमेय को साबित करने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब दिया गया है, या लिख सकते हैं हम लोग दिया गया है। पहले लिखेंगे दिया गया है, फिर क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, और फिर प्रमाण हम लोग चलेंगे। तो प्रदत्त यानी दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, यह दिया गया है। त्रिभुज तो है ही, त्रिभुज के तीनों कोण। तो लिखा तो क्वेश्चन में है ना कि त्रिभुज है, तो हमने त्रिभुज बना दिया है। और प्रदत्त में लिखा कि ABC एक त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि इसके तीनों कोणों का योगफल। अभी इसको हम लोग कोण A कह सकते हैं कि नहीं? अभी तो अकेला है बेचारा, है ना? लेकिन इसको अच्छा रहेगा कि हम लोग लिखेंगे BAC। इसको BAC। इसका नाम क्या रखेंगे? ABC प्लस इसका नाम क्या रखेंगे? BC बराबर क्या डिग्री? तीनों कोणों को जोड़ने पर क्या डिग्री होना चाहिए? 80 डिग्री। तो प्रदत्त हो गया, सिद्ध करना है, क्या करना है सो भी मालूम हो गया। अब हम लोग प्रमाण देंगे। प्रमाण अब साबित करेंगे। तो साबित करने के पहले ध्यान रखना है, मेन थ्योरम जो होता है ना, उसको साबित करने के लिए एक रचना की आवश्यकता होती है। कुछ ना कुछ अपना से खींचना पड़ता है, और बिना रचना के मुख्य प्रमेय साबित नहीं होता है। तो रचना क्या करेंगे कि ये BC है ना, BC के समांतर हम एक रेखा खंड खींच लेंगे। इसका नाम हो जाएगा PQ, जो A से गुजरती है। कहां से गुजर रही है? A से। शीर्ष A से गुजर रही है। लिखेंगे A से होकर एक रेखाखंड PQ समांतर किसके? BC खींचा। A से होकर एक रेखाखंड PQ समांतर किसके? खींच दिया, खींचा गया ना? चलो अब हम लोग प्रमाण देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बताए थे यदि दो समांतर रेखाओं को त्रिज्यछेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। बताए कि नहीं? तो एकांतर कोण कहाँ है, कौन है, जरा सा पहचानेंगे। गौर से देखो इधर, हम इधर वाले को मिटा दे रहे हैं। नहीं है, मान लो नहीं है, ये नहीं है, यह भी नहीं, यह तो है, यह है ही नहीं, ये सब बता नहीं है। ठीक है, अभी PQ और AB क्या है? समांतर है कि नहीं है? है समांतर। इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं मानते हैं इसको। ये नहीं है, चलो समझने के लिए बता रहे हैं, फिर हम बताएंगे इसको। तो PQ समांतर है किसके? PQ समांतर BC। क्यों है PQ समांतर BC? तो रचना में हमने PQ को समांतर BC खींच दिया है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं हम लोग रचना। PQ समांतर BC है, PQ समांतर BC है रचना से, और AB त्रिज्यछेदी रेखा है कि नहीं है? अगर यह इधर की ओर बढ़ जाता थोड़ा
बढ़ जाता तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कौन रेखा है। इसको ऊपर बढ़ा देंगे, इसको नीचे बढ़ा देंगे तो वही वाला सीधा हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये ऊपर बढ़ा देंगे आपको समझने के लिए, लेकिन हम बढ़ाएंगे उठाएंगे नहीं। अभी इस परिस्थिति में अब ये पी क्यू समांतर बीसी है और ए बी कौन सा रेखा है तथा ए बी छेदी रेखा है, इसलिए एकांतर कोण क्या होगा बराबर कि नहीं होगा। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यकछेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण, अब बोलो इसका एकांतर कोण कौन होगा, कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा। इधर वाले का एकांतर कोण इधर होगा, सही है कि नहीं है। इधर का एकांतर कोण होगा तो इसका नाम क्या होगा पी ए बी, इसलिए कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी सी होगा। चलिए क्यों होगा तो यहाँ डिटेल लिखेंगे एकांतर कोण, ठीक है एकदम ठीक है। चलिए अब वही काम हम लोग अब इसको मिला दिया। अब तो ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज तो है ही। अब जरा सा हम इधर वाले को मिटा दिए, ये नहीं है मान लो, इधर वाला नहीं, बाद में ये सब करेंगे। अब बताओ, अब इधर वाला को हमने खत्म कर दिया, हो गया। अब ये इधर थोड़ा सा बढ़ जाता और इधर थोड़ा सा बढ़ जाता। अब बताओ फिर पी क्यू समांतर बीसी है कि नहीं जी है। और एसी कौन सी रेखा है, तिर्यकछेदी रेखा है जी। पुनः पी क्यू समांतर बीसी तथा एसी तिर्यकछेदी रेखा है, इसलिए अब क्या होगा, अब ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्यू ए सी है, क्यू ए सी बराबर किसके ए सी बी बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण कितना कहेंगे 2 और क्यों होगा इतना समझ में आया जी। अब हम लोग इसको मिला दें, अब मिला दिया हमने तो ये त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज तो था ही पहले से जी। अब फिर पहले जैसा ही स्थिति हो गया जी। हो गया पहले ऐसा ही। तो ए बी सी एक त्रिभुज था, पहले से ही था और हमने इसको सिर्फ खींचा है। क्यों खींचा है, क्यों खींचा है इसको साबित करने के लिए। अब ये बताओ कि पी क्यू सरल रेखा है कि नहीं, सीधी रेखा है। और जब पी क्यू सीधी रेखा है, यहाँ पी और क्यू लिखा हमने, यह पी और क्यू सीधी रेखा है, तो इसमें किसी भी बिंदु पर जितना कोण बनेगा इस सब जोड़ के कई डिग्री होगा 180 डिग्री। ऊपर बना है तो जोड़ के 180 हुआ, और कहीं नीचे बनता तब कितना होता। इस बिंदु पर एने और इधर ले लिए। अब ये कोण और ये कोण तीनों जोड़ा पर का डिग्री 180 होगा ना जी। यहाँ पर बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, चाहे यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। इस कोण को इस कोण को इस कोण को तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर पी क्यू एक सरल रेखा है, तो ये कोण तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री 180 डिग्री। यह कोण इसके बराबर था ये कोण, डबल पार देंगे, इसके बराबर था ये कोण, है ना। इससे पता चलता है कि एगो वाला के बराबर एगो और दूगो वाला के बराबर दूगो।
पी क्यू सरल रेखा है। पी क्यू सरल रेखा है, इसलिए ये तीनों कोण को जोड़ने पर सरल रेखा का कोण 180 डिग्री का होता है। तो इस कोण का नाम पी ए बी, इसलिए कोण पी ए बी जोड़ कोण इसका नाम बी ए सी। इसका नाम क्या होगा? बी ए सी होगा कि नहीं होगा? इसका नाम पूछ रहे हैं हम, बी ए सी जो इसका नाम क्यू ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री सरल रेखा का कोण। इसलिए अब देखो पी ए बी, तो पी ए बी किसके बराबर है? एबीसी के बराबर है कि नहीं है? तो पी ए बी के जगह पर लिख देंगे एबीसी, इसके जगह पर तो कोई नहीं है, यहाँ लिख देंगे कोण बी ए सी। और ये किसके बराबर है? क्यू ए सी। ए सी बी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। यह जो हमने लिखा है समीकरण 1 और 2 की सहायता से लिखा है। तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे ना। इसलिए एक और लाइन सुधार देंगे। अब तो आ गया, देखो एबीसी। एबीसी कहाँ है? ए बी सी, ये कौन हुआ? बी ए सी, बी ए सी यह कौन हुआ? ए सी बी यह कौन? तो ये तो त्रिभुज का तीनों कोण हो गया। अगर इसको मिटा दिया जाए तो ये तीनों कोण किसका हो गया? त्रिभुज का ही तो कोण हो गया। ये तो हमने सहायता के लिए लिया है। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 हो गया। तो इसको सजा कर लिखेंगे, पहले ए वाला कोण, फिर बी वाला, फिर सी वाला। इस कोण का नाम होगा बी ए सी। यहाँ तो बी ए सी है, इसको पहले लिख देंगे कोण बी ए सी। पहले बी ए वाला हो गया, फिर बी वाला। बी वाला यहाँ है बीच में, ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180। प्रमाणित हो गया कि नहीं हुआ? इस तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हमारा रफ था ना? रफ का